Friends, how are you? I hope you might be well by the grace of God. Now, I am going to teach you a very unique things. Friends, that will assist you very much. जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि 15 क्लास का एक सीरीज आएगा, उसका आज 5वां क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और अगर 4 नहीं देखे हैं तो पीछे वाला देख लीजिएगा, यूट्यूब कॉपी बना लिए होंगे। और थोड़ा सा इसको ख्याल रखना है कि ये बहुत बहुत काम वाला स्ट्रक्चर है। बहुत सारे बच्चों को सेंटेंस नहीं बनाने आता है। मुझे लगता है ये 15 क्लास का अगर सीरीज आपने देख लिया तो रोजमर्रे की जिंदगी में आपको सेंटेंस बनाने से लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो आइए, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और फटाफट शुरू करते हैं। वो कौन सा 5 चंद स्ट्रक्चर है जो आपके काफी काम का हो सकता है। तो समझिए इंग्लिश का असली विज्ञान। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बोलता हूं। देखिए, दुनिया में कोई भी भाषा, कोई भी बंदा सीखने जाता है, कोई भी भाषा, तो याद रखिएगा, एक नई चीज सीखने जाता है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी अपने आप को बदलना है। अगर वो अपने आप को बदलेगा यानी ट्रांसफॉर्म करेगा तो सीखने वाला और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में उसकी कुछ परेशानियों को झेलना पड़ता है। वो क्या परेशानी होता है भाई? तो पहला परेशानी, जब वो बोलेगा तो उसको डिस्कम्फोर्ट लगेगा। डिस्कम्फोर्ट का मतलब अब कह ले हिंदी में, उसको अटपटा लगेगा। और क्या लगेगा? अनईजी फील होगा। क्योंकि जब भी वो अपने आप को बदलेगा तो उसको अटपटा लगेगा, अपने चीज़ों को अटपटा लगेगा, अनईजी फील होगा, अनईजी फील होगा। उसके बाद से उसको खराब लगेगा। कई बार वो फेल हो जाएगा, कई बार वो गलती कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी को एक नया चीज सीखने में अपने आप को बदलना होता है। और वो बदलने जाएगा तो वो डिस्कम्फोर्ट फील करेगा, फेल होगा, मिस्टेक करेगा, कभी कभी ब्लंडर भी करेगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी आदमी पैदाइशी सीख कर नहीं आता है। मैं पैदाइशी टीचर नहीं हूं और कोई पैदाइशी बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। हर बच्चा नॉर्मली पैदा होता है और वो अपना नए चीज सीखने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए वह डिस्कम्फोर्ट फील करता है, फेल होता है, मिस्टेक करता है। और तब जाकर वो समझ पाता है कि यस, मैं समझ गया, यह नए चीज सीखने का प्रोसेस है। समझ लीजिए, कभी भी ये बनने की कोशिश मत कीजिए, परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए ये डिस्कम्फोर्ट फील करना, फेल होना, मिस्टेक करना, गलती करना, गड़बड़ हो जाना, भूल जाना, यह किसी भी भाषा को या किसी भी चीज को सीखने का प्रोसेस है। यस, आप अपने एबिलिटी की तरह डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए खुश रहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, संतुष्ट रहिए कि जो मैं अपने एबिलिटी के अनुसार मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मुझे आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यस, ये सोचना है आपको, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। समझ लीजिए, सेल्फ सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करना है। आप जो भी इंग्लिश बोलिएगा, टूटा फूटा, गलती, ब्रोकन इंग्लिश, ये गड़बड़ हो जाएगा, एक्सेंट गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। गलती होना सब कुछ खत्म होना नहीं होता है, अगले जंग का तैयारी करना है। यस, गलती करना सब कुछ खत्म होना नहीं होता है, गलती सभी से होता है। पैदाइशी कोई नहीं सीख कर आया है, यह सीखने का, अच्छा करने का, परफेक्ट होने का प्रोसेस है। तो क्या करना है? जब भी गलती हो जाए, अटपटा हो जाए, भूल जाए, आपको अच्छा नहीं लगे, स्टेज पे बोलने में डर लगे, आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस सेशन को बढ़ा देना है। जैसे प्रैक्टिस सेशन बढ़ाएंगे आप इसके नजदीक आएंगे। यह सीखने का प्रोसेस है। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त, जैसे जब इंग्लिश बोलने जाते हैं कुछ गड़बड़ हो जाता है, गलती हो जाता है, तो कहते हैं बक अब हम नहीं बोलेंगे, मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, इज्जत चला जा रहा है, लग रहा है इज्जत का झंडा लेकर घूम रहे हैं। याद रखिए, यह प्रोसेस है सीखने का। नया भाषा सीखने में गलती होना, अटपटा होना, फेल होना, मिस्टेक हो जाना
भूल जाना, गड़बड़ा जाना, सेंटेंस टूट जाना, याद नहीं आना, यह एक प्रोसेस है। और यह प्रोसेस के बाद ही आप परफेक्ट बनिएगा। आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, किसी से प्रमाण पत्र मत मांगिए कि मैं कैसा बोल रहा हूं, मैं कैसा सीख रहा हूं। याद रखिए, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए। आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए और ये सोचिए कि मैं अपने काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ रहा हूं। फेल होना मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं। अगले जंग का तैयारी करेंगे और कल फिर नए अवतार में बोलेंगे। इसलिए भाई मेरे याद रखिएगा, आपको बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है? प्रैक्टिस सेशन। जितना प्रैक्टिस सेशन बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होइएगा। प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लोग बोलता है, मैं कहता हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सेशन बढ़ाइए, आप परफेक्ट बनिएगा और एक शानदार और जानदार इंग्लिश बोलिएगा। लोग सुनेगा तो वाह मोमेंट याद आ जाए। इसलिए समझिए, प्रैक्टिस सेशन बढ़ाइएगा, याद रखिएगा। और गलती होगा नहीं, फेल होना सब कुछ खत्म होना नहीं है, यह सीखने का प्रोसेस है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं वो 5 चंद स्ट्रक्चर जो बहुत ही काफी मदद करने वाला है आपको। तो 5 स्ट्रक्चर जो है, वो सबसे पहला वर्ड है, स्ट्रक्चर है लुक फॉरवर्ड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एप्लीकेशन में। हर लोग और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग जो अच्छे पढ़े लिखे इंग्लिश हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना, उम्मीद करना, आशा करना। ये सेंटेंस में आता है और कई जगह नीचे में कोई मेल आता है उसमें भी ये लिखा रहता है। ये सब्जेक्ट लुक फॉरवर्ड टू और नाउन, ये नाउन है और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा तो जीरड नाउन होगा, जिसका मतलब होगा इंतजार करना, आशा करना। और जो भी बढ़िया हिंदी निकालना है निकाल लीजिए। जैसे सेंटेंस देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से आपसे मुलाकात हो जाएगा। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अनिल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वाइफ बर्थडे। अनिल जो नाम का लड़का है, जैसे हालांकि ये मेरा ही नाम है, अनिल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वाइफ बर्थडे। वो अपने वाइफ के बर्थडे के लिए बड़ा उत्सुक है, बहुत इंटरेस्टेड है कि कब 28 अप्रैल आए और वो सेलिब्रेट करे। तो देखिए, अनिल अपने वाइफ के जन्मदिन पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे यूज कर सकते हैं, देखिएगा। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मैरिज। वह शादी करने के लिए क्या है, देख लीजिए। और ये भी लगन जा रहा है, तो बेचारा बड़ा इंतजार है, एकदम तो उत्साहित है कि यार इस साल तो कम से कम निपट लूं। तो देख लीजिएगा, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड मेकिंग मैरिज। यहाँ निपट लूं ना निपट ली लड़की है, देख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा शानदार स्ट्रक्चर है, इसको लिख लीजिए और बोलचाल में आप यूज कीजिएगा। अगला सेंटेंस है सर, देखिएगा दूसरा स्ट्रक्चर नंबर 2, मेकअप वंस माइंड। इसका मतलब होता है ना अपना मन बना लेना। यहाँ वंस के जगह पे पॉजिटिव केस डालना। क्या डालना? पॉजिटिव केस डालना। अगर आई होगा तो यहाँ माई होगा, ही होगा तो हिज होगा, शी होगा तो हर होगा। यहाँ का मतलब आपको पॉजिटिव केस डालना होता है। उदाहरण के लिए 90% गर्ल्स मेकअप देयर माइंड टू बी वाइफ ऑफ समवन। 90% लड़कियां जो होती हैं मेकअप माइंड कर लेती हैं कि मुझे किसी को पत्नी बनना है। आप जो बच्चियां देख रही हैं उनको छोड़कर 90% गर्ल्स मेकअप देयर माइंड टू बी वाइफ ऑफ समवन। केवल 10% लड़कियां, आप जैसे लड़कियां, मेकअप देयर माइंड टू बी एन ऑफिसर। मैं सही कह रहा हूं? गुड, समझ लीजिएगा। और बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत में बड़ा टिपिकली ये फिट होता है कि कई लोग चाहते हैं कि पढ़ो गीते, मतलब खूब पढ़ो, पढ़ो गीते, अब बनो सीते। सीते मतलब सीते जैसा माँ बनो, सीते जैसा भाभी बनो, सीते जैसा पत्नी बनो, सीते जैसा बेटी बनो। तो पढ़ो गीते, अब बनो सीते, और अब उसमें लगाओ पलीते, खाना बनाओ, घर के पतीली में पकाओ भात, और आगे याद नहीं आ रहा है। तो पढ़ो गीते, बनो सीते, तब लगाओ पलीते। अरे भाई ऐसा नहीं। तो 90% गर्ल्स मेकअप देयर माइंड टू बी वाइफ ऑफ समवन, बट 10% लड़कियां जैसे आप देख रही हैं, आप लोग ऑफिसर बनना चाहती हैं, मैं जानता हूं कि आप सब बनेंगी। तो मेकअप माइंड वंस माइंड मतलब मन बना लेना। अब देख लीजिएगा, वो मन बना लेती हैं, निर्णय ले लेती हैं कि कितनों भी पढ़ेंगे चूल्हा चौकी तो करना पड़ेगा। यही भूल हो जाती है 10% लड़कियों को छोड़कर जो इसमें आप लोग आती हैं।
देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेकअप और पॉजिटिव केस सब्जेक्ट के अनुसार, हिज, हर और देयर या माइंड टू। अब सेंटेंस सुनिएगा, आई हैव मेड अप माइंड टू स्टडी अब्रॉड। अब्रॉड माने विदेश होता है। मैंने अपना मन बना लिया है विदेश में पढ़ाई करने का। अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हाँ MIT में पढ़ेंगे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, मिशिगन में पढ़ेंगे। अब किसी ने प्लान कर लिया है, सर आप पढ़ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी अब्रोड, मैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए मन बना लिया हूँ, यानी निर्णय ले लिया हूँ। केवल पापा का पैसा देने की बात है। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस, सी हैज मेड अप हर माइंड। हर क्यों लगा है, वो सी है, आप समझ गए होंगे। टू मैरी राहुल, उसने मन बना ली है राहुल से शादी करने के लिए। ऐसे सेंटेंस बन गया, हैव यू मेड अप योर माइंड टू किल हिम, क्या तुम मेकअप माइंड कर लिए उसको जान ले लेगा क्या, जान मारने का। ऐसे बहुत खतरनाक वर्ड है, ये हटाना है, राइट ना, तो ध्यान रखना है। क्या आपने मन बना लिया रेबेल ज्वाइन करने का, तो आइए आइए आइए, क्यों लेट किए हैं। रेबेल स्पोकन इंग्लिश शास्त्री नगर कोचिंग इज वेलकमिंग यू, आपका इंतजार कर रहा है और स्वागत कर रहा है। वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। समझ गए ना, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मन बना लेना वाला सेंस हो गया। और गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। दुनिया का हर आदमी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, दुनिया का हर आदमी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है। और आप लोग घबराहट घबराहट थरथराहट से छुटकारा पाना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू गेट रीड ऑफ घबराहट घबराहट थरथराहट। इसका अंग्रेजी का होगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सब्जेक्ट प्लस गेट रीड ऑफ नाउन और प्रोनाउन यूज होगा। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, मैं अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन बार बार हो जाता है। कई लोगों को देखिएगा, दे फिंगर इन देयर नोज, दे फिंगर देयर नोज और बात करते रहते हैं। और सब बताइए, ये बड़ा बैड हैबिट्स है, डोंट लाइक, आई डोंट लाइक एंड पीपल डोंट लाइक। ऐसी गंदी आदत, इसको मतलब क्या बोलूं, मतलब अरे बहुत मेहनत करके इसको छोड़िए। कई लोग बात करते रहते हैं, बाल से खेलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कंघी करने लगते हैं उंगली से ही। लड़कियां लोग प्रॉपर वे से हेयर नहीं बांधती हैं और बार बार ऐसे करती हैं, ये बैड हैबिट्स में आता है। इसको सुधारिए, प्रॉपर वे से हेयर बांधिए, दैट इज नॉट गुड। तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। सी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हर ओल्ड फोन, वो अपने पुरानी फोन से छुटकारा पाना चाहती है। एक लड़का मेरे से बोला था, सर मैं क्या बोला i7 पे लटका हूँ। तो आप ऐसा लटका है, लग रहा है कि ऐसा है। बोला सर 12 सीरीज आ गया है, 15 सीरीज आ गया है। बोला तू अपने से कमाओ, तुम्हारा पर्सनल इनकम थोड़े है, पापा की इनकम करे, लटका हुआ है 12 सीरीज पे लटका हुआ हूँ। हाँ, बदमाशी करते रहते, ऐसे बोलते हैं, लगता है कि बाप रे। याद रखिए, अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं और 1 लाख रुपया नहीं कमा रहे हैं या कमाने वाले रास्ते पे नहीं चल दिए हैं, तो आप किसी बात का स्मार्ट नहीं है। यस, स्मार्टनेस ड्रेस चेंज करने से और सेल्फ ग्रूमिंग से नहीं हो जाता है। स्मार्टनेस से या तो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या कमाने वाले रास्ते पे चल दिए हैं। अगले 4 साल के बाद IIT बॉम्बे से निकलूंगा, ये हो जाएगा, नीट से PMCS से हूँ, डॉक्टर बन जाऊंगा, ज्वाइन कर लूंगा, तब जाके आप स्मार्ट है, न तो किसी बात का स्मार्ट नहीं है। हम आपको नहीं कह रहे, एक बात कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। आई एम सॉरी अगर लगा होगा तो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो स्मार्ट है ही। देख लीजिएगा, रिया वांट्स टू गेट रीड ऑफ हर हस्बैंड। आई बाप, रिया क्या चाहती है, अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है। कितना लायक होगा ये, ना जोड़ लीजिएगा, कितना लायक होगा कि वो रिया छुटकारा पाना चाहिए अपने पति से। देखिएगा, हम गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम सब गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसका अंग्रेजी का होगा, डालिएगा, ऐसे सेंटेंस आएगा। चौथा है कपेबल। कपेबल माने क्या होता है, सक्षम। एबल और कपेबल, ये वर्ड सुना होगा, मैं सक्षम हूं। क्या सक्षम हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कैपेबल ऑफ नाउन, अब वर्ब में ING लगाएगा। यू आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ए फंटास्टिक प्रेजेंटेशन, आप में वो क्षमता है, आप सक्षम है कि बहुत ही बेहतरीन, शानदार और जानदार तरीका से अपनी बातों को रख सके। प्रेजेंटेशन माने रखना। अगर आपको अपने बात रखने नहीं आता है, यू नो नथिंग। इफ यू डोंट हैव माउथ, अगर आपके पास मुंह नहीं है, वो खाने वाला मुंह तो सबको होता है, अपनी बात रखने आना चाहिए। अगर नहीं आता है, यू नो नथिंग, आप कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आप कैपेबल हैं ऑफ डिलीवरिंग ए फंटास्टिक प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। अगर आप मन बना लेते हैं
तो कोई भी चीज जो है आप पाने में सक्षम है। यू आर कैपेबल, आप सक्षम है। आप जो भी मन में ठान ले वो कर लेने की क्षमता है। मैं जानता हूं अगर आप भी मन बना लेंगे तो एक फैंटास्टिक स्पीकर बन जाएंगे। देख लीजिएगा, पांचवा स्ट्रक्चर, यू हैव द पावर। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो हुनर है। क्या? देख लीजिएगा। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया हो तो जनरल डॉक्टर से दिखाइएगा या हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखाइएगा? ऑफ कोर्स हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखाइएगा। और हार्ट स्पेशलिस्ट होगा तो ज्यादा पैसे मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। जनरल डॉक्टर से नहीं दिखाइएगा। तो याद रखिए, हम लोग स्पोकन इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है। हम जनरल नहीं बताएंगे। हम आपको कहूंगा कि नहीं आप आइए मैं पोएम पढ़ा दूंगा, पोएट्री पढ़ा दूंगा, नहीं, हमें उधर नहीं है। मैं स्पेशलिस्ट केवल स्पीकिंग लैंग्वेज का हूँ, स्टेज स्पीकिंग का हूँ, ये करने का मैं उसमें स्पेशलाइजेशन लिया। मैं नॉवेल नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको ड्रामा नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकूं और इंग्लिश मेरा फोकस उस पर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हार्ट सर्जरी करने वाला व्यक्ति जो जनरल ज्ञान नहीं रखता होगा, वो भी एमबीबीएस कर गया है, लेकिन स्पेशलिस्ट वो हार्ट स्पेशलिस्ट। आपको भी स्पेशलिस्ट बनना है। आप सबको टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और क्या, आप अपने हैं तो बता देते हैं इस सीक्रेट को, समझ लीजिए। यू हैव द पावर, आपके पास वो पावर है। यू हैव द पावर टू इंस्पायर द पीपल विथ योर वर्ड्स। आपके पास वो शब्द है, आपके पास वो मुंह में जादू है। शब्दों का खेल खेलते हैं आप में वो शब्दों का खेल है। शब्दों का बड़ा खेल होता है। मेरे जिगड़ के टुकड़ों, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, ये सब शब्दों का खेल है। यू हैव द पावर, आपके पास वो शक्ति है टू इंस्पायर, दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेने का। किससे? अपने शब्दों से, अपने बातों से, अपने जुबान से और अपनी ऑयली टंग से। देख लीजिएगा, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। क्या यूज कर सकते हैं? ये आपके पास है। यू हैव द पावर टू ओवरकम योर एनी प्रॉब्लम्स। कोई समस्या है, मुझे पता है कि आप ठीक कर लीजिएगा। यू हैव, यस, देख लीजिए, ये बता दिया। अब दो दो सेंटेंस सब पे बनाकर आपको लाइएगा और मेरी राम प्यारी कहानी आप समझ गए होंगे। स्मार्ट का डिफिनीशन सर ने बता दिया। स्मार्ट का डिफिनीशन क्या है? या तो आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या कमाने के रास्ते पे चल दिए, अभी तक नहीं गए किए हैं और प्लान नहीं किए हैं और कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो गो टू योर होम एंड गो टू योर होम, स्विच ऑफ द लाइट एंड पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क टू योरसेल्फ, वेयर एम आई लुकिंग माई सेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम राइट नाउ। यस, अंग्रेजी तो 2-3 महीना में हम लोग आपको सिखा ही देंगे, लेकिन सबसे पहला चीज कि आप 2030 में अपने आप को कहां देख रहे हैं। आई वॉन्ट योर सक्सेस, आई वॉन्ट योर डेवलपमेंट। कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, और इस पे 2 सेंटेंस सब पे 2-2 बनाकर भेजिएगा। और आशा है कि आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। और आपका एक एक कमेंट में पढ़ रहा था और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। वारिस बाबू हैं, एक सालोनी बच्ची है मेरी, रोशनी इमाम है, बहुत सारे मैं नाम मतलब जानता हूं जो मेरे जैसे वीडियो आता है हर बार देखते हैं। और कीप शेयरिंग दिस काइंड्स ऑफ चैनल, एंड आशा है कि आपको बहुत फायदा कर रहा होगा। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और ढेर सारे आपको ईद की शुभकामनाएं और आपको शुक्रिया, क्योंकि आप अच्छे से सेलिब्रेट करें और हम सब लोग आगे बढ़ें और अगले ईद तक एक बेहतरीन स्पीकर आपको देखना चाहता हूं। इसलिए 1 साल में आपको और अच्छा कर लेना है। और 2030 तक और क्या होंगे मैं इंतजार करूंगा कि 2030 में, नहीं तो आपके सारे व्यूअर्स का नाम मेरे पास है, छापा मारेंगे आपके घर कि आप क्या बने हो। अब कह दिए कि सर मैं हाउस वाइफ बनी हूं तो पिटाइएगा, और लड़का कहे कि सर मैं हाउस हस्बैंड बन चुका हूं, घर का सारा काम देखता हूं, इससे मिलिए जनवरी फरवरी मार्च से पिटाई मिलेगा। हाउस हस्बैंड नहीं बनना है, हाउस वाइफ नहीं बनना है। आप एक वर्किंग लेडी बने और वर्किंग मैन बने और अपने फैमिली और अपने परिवार का उम्मीद है आप। अब मैं जानता हूं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है और आप अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। टिल देन गुड लक, बाय।